गांव के बाहर घने जंगल में एक पुरानी हवेली थी, टूटी फूटी और डरावनी सी। इस हवेली के बारे में कई किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि जो भी इस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। रात के वक्त वहां से अजीब और गरीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। गांव का एक लड़का रवि इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। वो अपने दोस्तों से हंसकर कहता, ये सब बकवास है, कोई भूत वूत नहीं होता, मैं आज ही रात उस हवेली में जाकर देखूंगा। दोस्तों ने उसे बहुत रोका, पर रवि कहां मानने वाला था। उस रात रवि एक टॉर्च और चाकू लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के करीब पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका लगा। वो थोड़ा घबराया, पर हिम्मत बनाकर अंदर चला गया। हवेली के अंदर सब कुछ भयानक लग रहा था। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर टूटा फूटा सामान बिखरा पड़ा था और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। अचानक रवि को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक कमरे से हल्की सी आवाजें सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था, जबकि हवा तो बंद थी। तभी झूले पर एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। कौन हो तुम? रवि ने डरते डरते पूछा। परछाई ने हंसकर कहा, तुम्हें सच जानना था, है ना? तो सुनो। फिर परछाई ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक औरत की आत्मा थी, जिसे कई साल पहले इसी हवेली में मार दिया गया था। उसका नाम सरिता था। उसके पति ने लालच के चक्कर में उसकी जान ले ली थी। सरिता की आत्मा तब से इस हवेली में भटक रही थी। जो भी इंसान हवेली में आता था, वो उसे अपनी कहानी सुनाकर हमेशा के लिए रोक लेती थी। रवि बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी सरिता की आत्मा ने कहा, तुम यहां से तभी जाओगे जब तुम मेरा बदला लोगे। रवि ने बेबसी में पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? सरिता ने बताया कि उसका पति अभी भी जिंदा है और पास के शहर में रहता है। उसे अंदर बुलाओ और उसे वही दर्द दो जो उसने मुझे दिया, सरिता ने कहा। अगले दिन रवि ने उस आदमी को ढूंढ निकाला और उसे किसी बहाने से हवेली के अंदर ले आया। जैसे ही वो आदमी अंदर आया, हवेली का पूरा माहौल बदल गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सरिता की आत्मा सामने आ गई। वो आदमी डर के मारे कांपने लगा। सरिता, मुझे माफ कर दो, वो चिल्लाया, लेकिन सरिता ने उसकी एक न सुनी। उसकी आत्मा ने उस आदमी को वैसे ही सताया जैसे उसने सरिता को सताया था। उसके चीखने की आवाजें पूरे जंगल में गूंज उठीं। थोड़ी देर बाद हवेली फिर से शांत हो गई। दरवाजे खुल गए। रवि ने देखा कि सरिता की आत्मा अब मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे गायब हो रही थी। वो बोली, अब मैं आजाद हूं, शुक्रिया। रवि ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकल गया। उसने गांव लौटकर सबको ये कहानी सुनाई। लोग हैरान रह गए। उस दिन के बाद से हवेली से किसी भी तरह की आवाजें नहीं आईं। लेकिन रवि को अब भी कभी कभी लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। क्या सरिता वाकई आजाद हो गई थी, या वो रवि से कुछ और चाहती थी? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है।